मैं अनूप शुक्ल कानपुर इतिहास समिति का महासचिव हूँ वर्ष 2000 से। और इसके अलावा कानपुर की साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों पर अध्ययन, मनन, अनुशीलन किया करता हूँ। तो आप कैसे देख सकते हैं ये आपका वर्तमान और जो अतीत है, इसमें साहित्य चर्चा में किस तरह का परिवर्तन आया? देखिए, कानपुर की धरती में साहित्य का उद्भव तो आदि कवि वाल्मीकि से जब शुरू होता है, तो उस समय से जब हम शुरू करते हैं तो वो एक पौराणिक उपाख्यान बात हो। लेकिन जब हम साहित्य का जो आज साहित्य अध्ययन किया जा रहा है हिंदी साहित्य के रूप में, उसमें हम आ जाते हैं महाराजा बीरबल से, जो अकबर के 9 रत्नों में से थे। तो उस समय से बीरबल, भूषण, मतीराम से बाद में जो आधुनिक साहित्य का जो हुआ, तो उसमें भारतेंदु युग से जब हम शुरू करते, कानपुर हर कालखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उन कालखंडों में कानपुर की इतना अच्छा साहित्य लिखा गया, इतना गवेषणापरक साहित्य लिखा गया कि उसे सतही वर्तमान साहित्य में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब तो कवियों की इतनी भीड़ है कि साहब हर गली में कवि है कानपुर में। और जब देखा उसने एक, अब तो हम तो इसके उदाहरण है कि साहब देखें कि एक ने कविता एक को पार्क में सुना दी, तो अगले दिन उसको वो कवि बन के आया और उसको सुना दिया। तो ऐसे मोहल्ले मोहल्ले में कवियों का, तो अब तो ये है रेलम पेल कवियों की। और गद्य की ओर जरूर अभी भी कम है, कविता में खूब भीड़ है। और गद्य की लेखन, क्योंकि गद्य कवि नाम निकसम बदंती, तो निकस है वो बिल्कुल। तो इसलिए तो आपके कहने में जो है गुणवत्ता में परिवर्तन आया। हाँ, गुणवत्ता में स्वाभाविक परिवर्तन आया। और गुणवत्ता के लिए उनके अब उतने विषय या तो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, या उनका लेखन हल्का है, सतही। कभी ये भी प्रश्न आता है, ये अभी जो युवा वर्ग है उसमें साहित्य का रुचि नहीं है, इसलिए अच्छा लेखक लिखने नहीं चाह रहे। बिल्कुल सही है कि आज का व्यक्ति हर चीज गूगल पर सर्च करता है। यदि आज एक शब्द भी आता है, एक साहित्य की कृति आती है, साहित्यकार का नाम आता है, तो तुरंत गूगल सर्च करता है। गूगल के सर्च इंजन में डाले गए चीजें सब हम ही लोगों की हैं, लेकिन उनमें यदि हमसे एक चूक हुई तो वही चूक अब इतिहास बन जाती है। हमें लगता है कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, अपने जो लक्ष्य है ये लिटरेचर को, साहित्य को, इस तरह का जो क्रिएटिव परस्यूट है, इसको आगे बढ़ाने के बहुत बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसमें डॉक्टर वाजपेयी और अतुल तिवारी जी और जो पूरी टीम काम कर रही है, बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। मैंने 3 इनके फेस्टिवल्स में सहभागिता भी दर्ज कराई, और इनके हर काम मतलब सही है, दिशा में अभी तो जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी देखें कि अदबी शख्सियतों की उपस्थिति बहुत न्यून रहती है, क्योंकि कानपुर खेमेबंदी का शिकार रहा है। आपको क्या लगता है इसका भविष्य क्या है? इस तरह का जो लिटरेचर वर्क चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, जो इसमें जनमानस में जो प्रभाव कितने दूर तक जा रहे हैं? जनमानस में प्रभाव किताबी रूप में बहुत कम हो गए, और किताबें संकलन के ही रूप में बन गई। बस कुछ लोग जो संकलित करते हैं, अन्यथा साहित्य के प्रति अब रुचि नहीं रही। बस लिट फेस्ट फैशन के ढंग भी बनते जा रहे हैं जगह जगह। अब ये भी लिट फेस्ट की भी कमी नहीं है। हर शहर में कई शहरों में तो 2-2, 3-3 आयोजन होते हैं। जो भी हम दर्शक देख रहे हैं, जी, जो दर्शक दीर्घा में जो युवा वर्ग का उपस्थिति बहुत ही कम है। युवा वर्ग की उपस्थिति कम है, और जो वर्ग उपस्थित है वो बिल्कुल किनारे की तरफ वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो पुराना है तो अदबी प्रेम रहा, साहित्य प्रेम रहा, इस वजह से उपस्थित है। नई पीढ़ी तो हर चीज पर गूगल के भरोसे है। नई चीज, हर चीज, ई टेक्नोलॉजी भी, जो मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी जो भी कहलाती हो, इसके भरोसे। वो किताबी रूप पे आधृत नहीं है, इसलिए वो कमजोर रहती है। यहाँ पर जो भी हैं वो डेलीगेट्स के रूप में तो खड़े युवा मिलेंगे, लेकिन वो उनके रुचि साहित्य रुचि में इसलिए नहीं है क्योंकि नई पीढ़ी साहित्य में इस ढंग से नहीं आ रही है।
और अच्छा जो चूंकि अब जितना भी युवा है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ के आ रहा है भाई। अब वो इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, हर व्यक्ति इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, MBA कर रहा है, प्रबंधन के बहुत सारे। वो लोग ऐसा समझते हैं कि साहित्य बिल्कुल नीरस है और रुचिकर नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति बाद में जब उसे एक उम्र के पड़ाव पर आवश्यकता पड़ती है तब वो पीछे मुड़ के आता है। ये धन्यवाद सर, आपको महत्वपूर्ण जानकारी हेतु और सुझाव हेतु।